देखिए इस वक्त हम पूर्णिया के ग्रीन प्लानेट इंग्लिश स्कूल में हैं और यहाँ पर एक शोक सभा का आयोजन किया गया है। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो शोक सभा का जो आयोजन हुआ जिसकी याद में किया गया वो कहीं ना कहीं पूर्णिया के एक मशहूर कवि और लेखक हुआ करते थे और जिनका नाम था डॉक्टर अहमद हसन दानिश जी। और वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं और उनकी यादों को ताज़ा करने के लिए यहाँ पर शोक सभा का आयोजन किया गया है। और देख सकते हैं यहाँ पर लोगों की कितनी भीड़ है और हम सबसे मिलेंगे और बारी बारी से बातचीत करेंगे और जानने का हम लोग कोशिश करेंगे कि क्या थे वो। क्या नाम हुआ आपका? MS अली। यहाँ पर शोक सभा का आयोजन जो किया गया है किनके याद में किया गया और क्यों? देखिए, सीमांचल के अदब साहित्य की दुनिया के बहुत बड़े व्यक्तित्व प्रोफेसर अहमद हसन दानिश साहब की याद में शोक सभा का आयोजन किया गया है, जिनका पिछले महीने स्वर्गवास हो गया है। उनके यहाँ पर हम उनके सुपुत्र मौजूद हैं, डॉक्टर शहजाद दानिश हैं। चलिए शहजाद हम दानिश साहब हैं, इन उनसे उनके साहबजादे हैं उनसे हम बातचीत करेंगे। नाम क्या हुआ सर आप? जी, मेरा नाम शहजाद दानिश है। किस चीज़ का प्रोग्राम है यहाँ पर? ये ताज़ियती निशिस्त है, कॉन्डोलेंस मीटिंग है, शोक सभा है, जो हमारे वालिद मोहतरम प्रोफेसर अहमद हसन दानिश साहब, जो पूर्णिया, सीमांचल और बिहार के एक जाने माने शख्सियत थे उर्दू अदब में, और इंसानियत की एक बहुत बड़ी पहचान थे इस सीमांचल में। उनका इंतकाल पिछले माह 10 जुलाई को हुआ है। उन्हीं के लिए ये एक ताज़ियती नशिस्त की गई है, जिसमें शहर के बहुत सारे जाने माने शख्सियत आए हुए हैं, जो लिटरेचर से, जो अदब से, जो इंटेलेक्चुअलिटी से जुड़े हुए हैं और साथ साथ सोशल वर्क में से भी जुड़े हुए हैं। वो सारे यहाँ आ कर के अपना ताज़ियत पेश कर रहे हैं, अपना कॉन्डोलेंस शो कर रहे हैं। चलिए इधर उनके दूसरे बेटे हैं। क्या नाम हुआ सर आप? शहजाद दानिश। क्या कहेंगे इस अवसर पर? इस अवसर पर तो जो है कि हम शोक सभा जो है कि एक प्रोग्राम आयोजित किया और इसमें सारे लोग, हिंदू मुस्लिम हर तरह के लोग जो है कि आके इसमें जो है इस सभा में मौजूद हुए और उनके बारे में, उनके गुण के बारे में, हर चीज़ के बारे में उन्होंने बताया। और प्रोफेसर अहमद हसन दानिश पूर्णिया में 1968 में आए और पहले वकालत शुरू किया उन्होंने और फिर 19/11/1975 में जो है पूर्णिया कॉलेज में प्रोफेसर हुए और उनका रिटायरमेंट 2005 में जो है हुआ उनका। ऐसा कहा जाता है कि वो कहीं ना कहीं उर्दू भाषा को ज़्यादा प्रमोट कर रहे थे, अब उनका सपना है तो उस पर आप लोग कैसे काम करेंगे? नहीं जो है कि उर्दू पर ही नहीं, हर भाषा में जो है कि उनकी पकड़ थी। उर्दू, पर्शियन, हिंदी, बांग्ला, इंग्लिश, मैथिली, हर चीज़ के वो गुरु थे। आपको यहाँ जो है कि पता चल गया होगा कि जो है कि किस किस चीज़ के माहिर थे वो। एक पंक्ति है उनकी कि उर्दू मेरी माँ है और हिंदी मेरा खाला। इस पर क्या कहिए? शायद सुने भी होंगे या जानकारी हो। जी हाँ, इस पर तो जो है कि आप सही जो है कि उन्होंने कहा है। और उनका एक शेर है, गुलशन गुलशन तेरा जलवा, सहरा सहरा तेरा रूप, दर्पण दर्पण तेरी छाया, आंगन आंगन तेरी धूप। ये हमेशा जो है कि उन्होंने किसी भी प्रोग्राम में शुरुआत में ये पंक्तियाँ गाते थे। चलिए इधर और भी एक भाई है हमारे साथ। क्या आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम शादान दानिश है। आप कौन हुए? मैं प्रोफेसर अहमद हसन दानिश साहब का तीसरा बेटा हुआ हूँ। हमारे 5 भाई हैं, मैं तीसरे नंबर पे हूँ। 2 अभी दिल्ली में पढ़ाई कर रहे हैं। उन्होंने अभी तक अपनी ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा हासिल पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं किया है। अब्बा उसी बीच हम लोगों के बीच से जा चुके हैं। प्रोफेसर अहमद हसन दानिश साहब एक शख्सियत ऐसी थी जिनको भूल पाना या भूला पाना इस पूर्णिया की ज़मीन के लिए उतना ही मुश्किल है जितना मुश्किल किसी मिट्टी से जीवन को ख़त्म करना है।
एक सवाल है कि अब तो वो इस दुनिया से रुखसत कर गए, कई सारी जिम्मेदारियां आप लोगों के ऊपर छोड़ के चले गए, उनके सपनों को पूरा करना, तो आप लोग कैसे करेंगे? कई सारी जिम्मेदारियां, सबसे सबसे बड़ी और सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो थी वो इस ज़मीन से मोहब्बत और उर्दू ज़बान और हिंदी ज़बान जो उन्होंने अदब के लिए काम किया है, उसके लिए हम लोग अभी कुछ प्रोफेसर और कुछ हमारे उस्ताद उन लोगों की मदद ले रहे हैं ताकि बेहतर रास्ता कुछ हम चुन सकें, कुछ लाइब्रेरीज़ या कोई लाइब्रेरी हम ऐसी इस्टेब्लिश कर सकें उनके नाम पर, या उनके नाम पे कोई एजुकेशनल ट्रस्ट कायम कर सकें ताकि उनका नाम भी ज़िंदा रहे और उनका काम भी ज़िंदा रहे। उन्होंने जिस तरह के काम किए हैं हमारे मुल्क में भाईचारा बनाए रखने की, जो उन्होंने बात कही है अपने अक्सर कविताओं में और अपने गज़लों में या अपने नज़्म में, उस चीज़ को हम सब नौजवानों को आगे बढ़ाना है, आपस में मिलजुल कर रहना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई उनका भाई। कोई कविता या कुछ याद है आपको जो फिर दोबारा पूर्णिया सीमांचल वासियों की याद ताजा हो जाए? उनकी गज़लें तो बहुत सारी हैं। एक मानव की प्रयोगशाला, मानवता की प्रयोगशाला है जिसमें उन्होंने आब ज़मज़म और गंगा जल दोनों को मिलाने की बात कही है, दोनों की पवित्रता और दोनों की स्वच्छता की बात कही है और कहा है दोनों में कोई अंतर नहीं। फिर हम हिंदू और मुस्लिम में आज अंतर क्यों आ गया है? हम क्यों नहीं सारे अपने जो भी अंतर हैं, जो भी हमारे बीच में विभिन्नताएं हैं, उसको ख़त्म करके हम लोग आपस में एक साथ मिलजुल कर रहें और इस देश को आगे बढ़ाएं। सीमांचल के लिए उन्होंने जो काम किया है, यहाँ पढ़ाई को लेकर उतनी जागरूकता नहीं थी एक वक्त में। उस ज़माने में उन्होंने बच्चों को पढ़ाना या फिर कॉलेज के स्टूडेंट्स जो भी आया करते थे, हमें याद है कि हमारी सुबह कभी भी एक चाय या दो चाय बाहर नहीं, अक्सर दरवाजे पर 10 चाय 15 चाय जाया करती थी। तो उनसे मोहब्बत करने वाले लोग अक्सर सुबह में आया करते थे, उनके उनके शागिर्द हमेशा आया करते थे और आज भी उनकी उनकी किताबें और उनकी नोट्स मार्केट में अवेलेबल हैं। लोगों को उन्होंने, मिल जाएगा मार्केट में? हाँ, उनकी बहुत सारी किताबें हैं जैसे सूर सरिता, पग पग दीप जले, क्षमा पिघलती रही, क्षमा पिघलती रही, इन सब किताबों में उन्होंने गरीबी, लाचारी, हमारे हिंदुस्तान की जो असली हालात है, तमाम चीज़ों को दर्शाया है। उसमें उन्होंने एक कहानी जिसका नाम अमूल है, जो अमूल दूध के नाम से बड़ा फेमस है, वो अमूल नाम से उन्होंने एक स्टोरी लिखी थी उस किताब में। उस किताब में एक कहानी, दरअसल अमूल दूध उस वक्त बहुत फेमस हुआ करता था, जिस वक्त अगर किसी माँ अपने बच्चे को दूध नहीं पिला सकती थी, उसकी कमी होती थी, उसकी वजह से वो अमूल की दूध या किसी और दूध के बारे में डॉक्टर्स लिखा करते थे। उस पे उन्होंने एक कहानी लिखी है कि एक गरीब माँ किस तरह से महीनों महीना एक एक दो दो रुपए जोड़ करके दूध की दाम निकाला और जब वो दुकान पे गई तो पता चला 2 रुपए और बढ़ गए। तो वो फिर से और पछताई कि अब मुझे और कुछ रोज़ काम करना पड़ेगा और पैसे इकट्ठे करने पड़ेंगे ताकि मैं अपने बच्चे को दूध पिला सकूं। चलिए, और भी यहाँ पर कुछ लोग हैं, बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं कई सारे गणमान्य लोग यहाँ पर बैठे हैं और ये ग्रीन प्लानेट इंग्लिश स्कूल है, यहीं पे शोक सभा का आयोजन है। दानिश साहब के बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले आप परिचय बताएं। जी, मैं डॉक्टर के चौधरी, सेवानिवृत्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी हूँ और दानिश साहब के बारे में क्या कहेंगे? जी, दानिश साहब के बारे में कहेंगे कि वो हिंदी और उर्दू अदब के बहुत बड़े पैरोकार थे। इंसानियत का जो रिश्ता होता है, उस मामले में पूर्णिया प्रमंडल ही नहीं, सीमांचल ही नहीं, बल्कि उत्तर बिहार में शायद ही कोई जिला होगा जहाँ इन्होंने तशरीफ़ नहीं रखा और जहाँ इनके छात्र नहीं हैं। इनके बहुत सारे शागिर्द और हम लोग उनको उस्ताद मानते थे। कभी मिले थे उनसे? कई बार मिले, मुझे लगता है कि मैं हज़ारों बार उनसे मिला और मेरा आना जाना था, पारिवारिक रिश्ता था। बल्कि सच पूछिए तो गज़ल लिखने की प्रेरणा उन्होंने मुझे दी। मैं हिंदी और छंद लिखता था, उनकी वजह से मैं अच्छा, उनके शागिर्द रहे क्या आप? दोस्त रहे? नहीं, हम उनके दोस्त नहीं रहे। वो मेरे काका पूर्णिया कॉलेज में प्रोफेसर थे, जूलॉजी के हैं और ये उर्दू और फारसी के हेड थे, इस नाते मैं उनको काका कहा करता था और बहुत पारिवारिक रिश्ते के रूप में उन्होंने सदैव मुझे एक बेटा भतीजा की तरह सम्मान दिया। चाहे कुछ लाइन उनका सुनाइए जो याद होगा आपको। वो
गज़ल के बारे में लिखते थे कि गज़ल आने शायरी है, गज़ल शाने शायरी है, सच पूछो तो गज़ल जाने शायरी है। शायरी की तौकीर होती है गज़ल, शायरों की शमशीर होती है गज़ल। और गंगा जमनी तहजीब के बारे में वो कहते थे कि आओ हिंदुओं तुम अपना गंगा जल लाओ, आओ मुसलमानों तुम आबे जमजम लाओ, मिलाओ खूब मिलाओ फिर खूब हिलाओ। अब बताओ क्या तुम अपना गंगाजल अलग कर सकते हो? क्या तुम अपना आबे जमजम अलग कर सकते हो? नहीं ना, तो फिर क्यों नहीं हम सब अपने दिल को मिलाकर एक अच्छा सा हिंदुस्तान एक बनाएं। सवाल करेंगे, जो जात पात करते हैं, हिंदू मुस्लिम देखते हैं, भेदभाव करते हैं, वैसे लोगों को क्या कहिएगा वैसे जो लोग समाज को बांटने का काम वो गलत करते हैं। ऐसे फिरका परस्ती ताकतों को हमें नाकाम करना होगा, उनके बहकावे में नहीं आना होगा, क्योंकि हम तो यही कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तान है जिनके बारे में कहा गया है दिवाली में वली बसे, राम बसे रमजान में, ऐसा ही होता है यारो अपने हिंदुस्तान में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।